चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस कम होने के साथ ही जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू को हटा लिया है। प्रदेश के सभी जिलों में 10 बजे दुकान बंद होने का फरमान वापस ले लिया गया है, लेकिन नाइट, चौपाटी और मरीन ड्राइव पर लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। और इसी बीच भूपेश बघेल क्या बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बुलंद आवाज है उनकी। अब आइए थोड़ा चाय अब कड़वी हो चुकी है, क्योंकि जो चाय की पत्ती 130-40 रुपए मिलता था, आज वो 500 के पार हो गए हैं। अब नमक भी महंगे हो गए हैं। आदरणीय साथियों, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो संपत्ति है उसमें इजाफा हो रहा है। जो संपत्ति 780 करोड़ का था, आज 4850 करोड़ के पहुंच गए। लोग गरीब होते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोग हैं वो निम्न मध्यम आय वर्ग के हो गए हैं, और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग अब गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ऐसे समय में लोग रोज हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं कि उनके जो मित्र हैं उनकी संपत्ति प्रतिदिन 1000 करोड़ की वृद्धि हो रही है और अरबपति से खरबपति होते जा रहे हैं। मैं सिलसिलेवार कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। थोक महंगाई में पिछले 12 साल से में आज उच्चतम स्तर पर है और वो आंकड़े अब 14.23% तक पहुंच गया है। और जो खुदरा महंगाई है वो 5.59% तक के। पेट्रोल और डीजल के भाव में वृद्धि के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। आपको पता ही है कि यदि यूपीए गवर्नमेंट के समय जितना एक्साइज ड्यूटी था, यदि उसी पे कायम रहते तो आज पेट्रोल पे 26 रुपये 50 पैसा और डीजल में 25 रुपये 50 पैसे की कमी होती। अंतर्राष्ट्रीय यदि क्रूड ऑयल की कीमत आप देखेंगे, यूपीए के समय में $108 प्रति बैरल था, अब घट के वो $73 प्रति बैरल होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल यूपीए सरकार के समय से कई गुना वृद्धि हुई है। और इस प्रकार से जो एक्साइज ड्यूटी लगाया गया है उसके कारण से आम जनता के जेब से लगभग 24 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने वसूले। पहले कुछ हिस्से राज्यों को मिलता था, एक्साइज ड्यूटी का अभी भी मिलता है, लेकिन पिछले साल निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने शेष लगा दिया और शेष के कारण से वो राशि केवल केंद्र सरकार, भारत सरकार के पास ही रहना है, राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। घरेलू गैस और कमर्शियल गैस, पीएनजी और सीएनजी की स्थिति के बारे में आप सभी जानते हैं। सबके घर में रसोई गैस है। पहले 410 रुपया था और उसके बाद मोदी जी ने सबको फ्री में गैस सिलेंडर बांटा। लोग बड़े खुश थे कि सबको गैस सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन जैसे गैस सिलेंडर सबके घरों में पहुंचा, गरीबों के घर में पहुंचा, वैसे ही गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपये से बढ़ के अब 900-1000 रुपया हो गया है। इसका मतलब उनका उद्देश्य आम जनता के या के घरों में ये जो लकड़ी है या उपले हैं इससे निजात दिलाना नहीं था, बल्कि अपने मित्र को उसका व्यापार बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने की है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि गैस के जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो $880 था और उसके अभी वर्तमान में है, और पहले जो हमारी सरकार थी उसमें 775। तो इस प्रकार से देखें 105 मीट्रिक टन गैस की कीमत में वृद्धि हुई है। इसका मतलब 125% की वृद्धि इस समय है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे जो पकोड़ा तल के रोजगार प्राप्त करने की बात करते थे, रेहड़ी, खोमचे, ढाबे, हलवाई,
दुकान, रेस्टोरेंट, उसमें जो इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर है उसकी कीमत भी 2000 रुपया पार कर गया है। रेल भाड़ा की बात करें तो रेल में पहले जो कीमत थी और अब में इतना अंतर आ गया है। कांग्रेस के समय में यात्री जो भाड़ा है वो 32 पैसे प्रति किलोमीटर था, अब वो बढ़ के 1 रुपया 10 पैसा हो गया है। इसका मतलब यह है कि 343% की वृद्धि। जो प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये मिलता था अब वो बढ़ के 30 रुपया हो गया है। मतलब जनता को लूटने में कोई कसर ये सरकार नहीं छोड़ रही है। और महंगाई के जो प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ रहा है, आप देखे होंगे कि अभी 1 जनवरी से कपड़ों में भी 5% से बढ़ाकर उसको 12% करने का निर्णय था, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी ने, आम जनता ने, व्यापारियों ने इसका विरोध किया और ये 5 राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं उसके दबाव के चलते उस निर्णय को वापस लिया और 12% से फिर से 5% कर दिया गया। अब तो जूते चप्पल में भी उन्होंने जीएसटी लगा दिया है 5% से बढ़ा के 12%। तो लगातार आप देखेंगे कि फूड डिलीवरी जो सेवाएं हैं उसमें भी जीएसटी उन्होंने लगा दिया है। एटीएम में पैसा निकालेंगे उसमें भी आपको सरकार को टैक्स देना होगा। आप ऑनलाइन टैक्सी या ऑटो भी बुलाएंगे उसमें भी आपको चार्ज देना होगा। तो कार और ऑटोमोबाइल भी खरीदेंगे अब वो 2.5% तक के महंगा हो गया है। स्टील और सीमेंट की कीमत आसमान छू रहा है, जहां 400 प्रति बोरी अभी मिल रहा है और उसी प्रकार सीमेंट अब 60,000 65,000 प्रति टन हो गया है। तो ये लगातार 65,000 क्षमा चाहूंगा, वो 6,000 से 6500 हो गया है। तो लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। तो आज स्थिति ये है कि हर चीज में ये सरकार महंगाई बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरे तरफ आमदनी कम हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है और आय में लगातार कमी हो रही है। और ऐसे समय में हम लोगों ने जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उसमें से मैं कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि महंगाई कम करने में जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने उसमें वेट में पेट्रोल और डीजल में कमी की, उसी प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में की ताकि राहत मिल सके। लेकिन हमने कहा कि जो शेष लगाए हैं यदि पूरे उस शेष हटा दिया जाए तो पूरे देश में इसका लाभ मिलेगा। दूसरी प्रकार से हमने आय वृद्धि करने के लिए भी छत्तीसगढ़ में कुछ काम किए हैं, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया किसानों के जो धान है उसे 2500 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। लेकिन उसमें भी भारत सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप यदि 1 रुपया भी बोनस देंगे समर्थन मूल्य से ऊपर तो आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। ये सभी राज्यों के लिए लागू किया गया और उसमें हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और 9,000 रुपये प्रति एकड़ हम दे रहे हैं। तो इस साल तो वो 2500 रुपये से बढ़ के 2540 रुपया हो गया। जहां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों ने लगातार 14 महीना जो आंदोलन किया और 3 काले कानून वापस करने की बात कही, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों ने विधानसभा में इसका विरोध किया, प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद भी वो 14 महीने तक के किसान डटे रहे। भारत सरकार कभी उन्हें ठलुआ कहते रहे, कभी पाकिस्तान के एजेंट कहते रहे, कभी वो चीन परस्ती कहते रहे। तो हर प्रकार से अपमानित करने का काम किया। उसके बाद भी किसान डटे रहे, हम सबका समर्थन रहा। जब चुनाव नजदीक आया तब उन्होंने कहा इसे हम वापस लेते हैं 3 काले कानून। लेकिन उसके जो पंचायत मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने फिर से कह दिया ये कानून अच्छा है और हम कभी भी ला सकते हैं। इसका मतलब उसकी नीयत ये है किसानों के आय किस प्रकार से कम हो। तो उसके लिए 2 काम उन्होंने किए। एक तो उसके उत्पाद को खरीदो मत, दूसरी तरफ डीएपी और यूरिया की पूर्ति ठप कर दो। पूरे देश में यूरिया और डीएपी की सप्लाई में कमी की गई है। तो सीधा इसका प्रभाव उत्पादन पे पड़ेगा। उत्पादन कम होगा तो किसानों के आय में कमी होगी। एक काम उन्होंने किया। दूसरा, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात कही थी
वो सब उन्होंने बंद कर रखा है। तो आज बेरोजगार, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, वो रोजगार तो मिल नहीं रहा है। जो रोजगार प्राप्त थे उनके भी रोजगार छीन गए इस कोरोना काल में, नोटबंदी और जीएसटी के कारण से। तो लगातार किसानों को दाम नहीं देना और नौजवानों को काम नहीं देना, इस नीति पे ये सरकार चल रही है। तो ये आज के विषय था जिसके बारे में मैंने चर्चा की। अब ये सवाल करेंगे या फिर सिद्धू जी बोले? एक बार वो किताब हम लोग सब मिलके, सिद्धू जी अगर आपकी अनुमति हो तो लॉन्च कर दें।